हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये कल का दिन है और कल था फ्राइडे और सुबह के अभी बजे हैं 5:30। तो अभी मैं किचन में मुँह हाथ धो के आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए पानी केटल में, और उसके बाद बादाम वगैरह छील के रख दी है। और अब तब तक कि बादाम छीली है तब तक कि पानी भी गर्म हो गया था। तो यहाँ पे नींबू और अपना शहद जो है वो मैं डेली अभी सुबह पी रही हूँ, तो वो पी रही हूँ। तो देखिए, अपनी सेहत का ना हमें अपने आप ही ख्याल रखना पड़ता है, और सुबह सुबह ये नींबू और शहद पीने से ना सही रहता है। क्योंकि गरम गरम पानी पी लो तो रात भर का जितना भी मतलब हम लोग जैसे पूरे दिन खाते हैं ना, तो दूसरे दिन अगर ये गरम गरम पीने से ना पूरा अच्छे से पेट जो है साफ़ हो जाता है और ठीक भी रहता है। पीना भी चाहिए। तो ये सब खुद ही अपने आप को फिट रखने के लिए देखिए हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सब मैंने पिया, और उसके बाद में यहाँ आशी को भी उठाना था। वही 5:30 बज गया था। तो आज भी है इसका एग्ज़ाम, तो आज हिंदी का था इसका एग्ज़ाम। तो फिर जो है मैंने सोचा कि थोड़ा सा उठा देती हूँ, रिवीजन कर लेंगी अपना। और देखिए तो कितनी तेज़ नींद आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन कर लो, बस आधा घंटा, मतलब 5:30 से 6 बजे तक बस पढ़ लो, और उसके बाद में फिर 6 बजे से अपना तैयार होना शुरू हो जाना। तो वही मैं बोल रही थी। तो अभी उठ रही है धीरे धीरे, कह रही मम्मी आँख नहीं खुल रही है, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। पर अब क्या करें, सुबह सुबह जाना तो है ही है ना स्कूल, तो उठाना पड़ेगा ही। और जब तक कि आशी अपना पढ़ रही है, तैयार व्यार होंगी, तब तक यहाँ पे मैं उसके लंच बॉक्स की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आज मेरे पास ना चने के सत्तू रखे हुए थे, तो मैंने चने के सत्तू ले लिए हैं, और उसमें प्याज और एक हरी मिर्च बारीक कट करके डाल दी है, नमक डाल दिया है और हींग डाली है। और मेरे पास ना ये जो आम का अचार का ना थोड़ा सा मसाला था, उसमें आम मतलब अचार नहीं है, बस ये मसाला मसाला थोड़ा सा रह गया था। तो इसको मैंने जो है डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़े से लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें। वैसे आप नींबू भी डाल सकते हैं, पर नींबू नहीं डाला था मैंने, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया था। और बाकी ये अचार का जो मसाला है ये भी खट्टा है, तो आप हिसाब से डालिए। और उसके बाद में बस यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाल दिया, उससे अच्छा टेस्ट आता है। और ये है मेरा घर का बना चाट मसाला, जिसमें है कुटा धनिया, जीरा भुना और थोड़ी सी लाल मिर्च जो होती है ना वो भुनी हुई, ये सारी चीज़ें थी वो डाल दी है, और मिक्स करके इसको रख लिया है प्लेट में। अगर आपको थोड़ा सा ये मतलब स्टफिंग ड्राई ड्राई लगे तो आप ना थोड़ा सा पानी का छींटा देके इसको थोड़ा सा गीला गीला कर सकते हैं, ताकि भरने में आसानी रहे। तो बस अभी यहाँ पे नमक डाल के जो है आटा लगा के रख लेते हैं। तो वैसे तो आप इसके ना पराठे भी बना सकते हैं भर के, पर आज मैं पराठे नहीं बना रही हूँ। मैं आज ना इसकी कचौड़ी बनाऊँगी। तो इसीलिए आटा जो है बहुत टाइट नहीं लगाना है, एकदम मतलब सॉफ्ट सा लगाना है, बहुत ढीला भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं। तो यहाँ पे आटा लगा के रख लिया था, सेट भी हो गया है। उधर कढ़ाई चढ़ा दिया, और कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा ही तेल डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं डाला है। और बस लोई बना के जो है ये जो सत्तू की स्टफिंग बनाई है। अच्छा, इसमें मेरे पास ना धनिया नहीं थी हरी, वरना धनिया कल ही ख़त्म हो गई थी, और मेरा ऐसा कुछ आज प्लान था नहीं है बनाने का। वो तो सुबह मैं उठी अचानक से, ऐसे ही मेरे मन में आया कि चलो बना लेते हैं। तो धनिया लेकिन इसमें आप ज़रूर से डालो, उससे ना इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है और भी मतलब बढ़ जाता है। वैसे भी ऐसे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन ये पर क्या है कि मतलब धनिया डालने से और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। और अच्छे से बस इसको भरना है खूब अच्छे से स्टफिंग, और बस थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे घुमा घुमा के इसको बेल लेना है। जैसे पराठे मैंने आपको बताए थे ना कल बथुआ के, उसी तरह से इसको बेल लेना है, तो स्टफिंग आपकी बाहर नहीं निकलेंगी। और अभी पहली पूरी जो मैंने बनाई है ना, उसमें थोड़ी सी कढ़ाई ठंडी रह गई थी, मतलब प्रॉपर गर्म हो नहीं पाई थी, तो थोड़ा सा फूली नहीं थी। लेकिन बाकी सारी पूरी जो है देखिए, इस पर ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल पूरी 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 फूल जाती है और अच्छे से हो जाती है। जहाँ आटा लगाने के टाइम पे भी ना मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, ताकि ये
मतलब कुरकुरी और अच्छी बने। तो इसीलिए बस अभी देखिए यहाँ पे सारी पूड़ी मैंने ऐसे ही निकाल ली है और बस अभी यहाँ पे कर देते हैं इनका लंच पैक। और आशी को मैंने एक खाने के लिए दे दी थी, तो आशी अभी अपना खा भी रही है और दोनों का यहाँ पे कर दिया है लंच पैक। और बाकी पूड़ी जो है मैं बाद में जब ये जाएंगे ऑफिस तो इनके लिए गरम गरम बना के दूँगी। तो यहाँ पे आशी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और बस अब इनको मास्क वगैरह लगा देते हैं तो ये निकल जाएंगी अपना स्कूल के लिए। और उसके बाद ईशी को भी तैयार कर दिया था उठा के फटाफट से। तो आज जो है ईशी का है स्कूल में ब्राउन कलर डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे ब्राउन कलर का मतलब कुछ पहन के जाना था, तो फ्रॉक वगैरह तो थी नहीं ब्राउन, क्योंकि ब्राउन बहुत रेयर ही लिया जाता है लड़कियों के लिए ना। हमेशा हम लोग लड़कियों के लिए क्या मतलब लड़कियों के ऊपर अच्छा भी पिंक रेड येलो ऐसी तरह टाइप के अच्छे लगते हैं कपड़े, ब्राउन बहुत कम ही लेते हैं। तो ये ब्राउन तो कुछ था ही नहीं, बस ये था ये जैकेट जो है ये रखी हुई थी, तो मैं सोचा इस तरह से ये थोड़ा बहुत इसको पहना देते हैं। और थोड़ी सी ये लेगिंग भी ब्राउन ब्राउन कलर की लग रही है, तो वो पहना के फिर उनको भेज दिया था मैंने स्कूल। और यहाँ पे आप सुबह से देख रहे होंगे ये जार जो है रखे हुए थे किचन में, तो मैंने कल रात को धो के रख दिए थे, तो अभी सूख गए हैं। तो ये मेरे सीड्स ख़त्म हो गए थे तो इनको भी फिल करना था। तो एक में देखिए मैं भर रही हूँ सब्जा सीड और दूसरे में मैं भरूँगी चिया सीड्स। तो ये ना मैं हमेशा पीती हूँ और ख़त्म हो गए थे मेरे, तो फिर मैंने जार धो के दोबारा से ये देखिए इसमें फिल कर दिया। कल रात को ये मंगाया था सब कुछ सामान, तो अभी मैं भर रही हूँ। और आपको मैं बताऊँ 40 के बाद ना हमें अपने जो डाइट है उसमें सीड्स जो भी तरह बहुत सारे सीड्स होते हैं, ये जैसे चिया सीड्स हो गए, सब्जा सीड्स हो गए, अलसी के सीड्स मतलब बीज होते हैं, हमें अपनी डाइट में ना ज़रूर से शामिल करना चाहिए। मतलब उसको आप ना डाइट में अपने कंटिन्यू करें, क्योंकि देखिए ये जो सब्जा सीड होता है ना इसमें कैल्शियम प्रोटीन और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आपको अलग से कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चिया सीड्स है, ये तो ओमेगा 3 इसमें फाइबर बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो देखिए मैंने ऐसे भर के रख लिया है और अब रात को ना इसको एक गिलास में आधा चम्मच सब्ज़ा और आधा चम्मच चिया सीड्स भिगो के सुबह सुबह खाली पेट पीना होता है। तो यहीं पे मैंने रख दिया है अपना, और बस रात को जैसे मैं बादाम वगैरह भिगोती हूँ ना, तो उसी टाइम पे ये भी मैं भिगो दूँगी, तो अपना सुबह सुबह उठ के जो है पी लो। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि और अलसी के बीच मैंने आपको दिखाया था, मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, उसको भी मैं सुबह सुबह गुनगुना पानी है ना खाली पेट उसको भी मैं लेती हूँ। अलसी के बीज क्या होता है हमारे बाल स्किन मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, उसमें भी ओमेगा 3 होता है, हमारे स्किन के लिए हर चीज़ के लिए मतलब फ़ायदा करता है। तो मतलब दवाई लेने से अच्छा है कि अगर आप 40 के बाद अपना ये सारी चीज़ें शुरू कर देना, बीज जो अपने हेल्दी डाइट और ये सब, तो अच्छा रहता है खाने में और मतलब सेहत भी सही रहती है। तो इसीलिए देखिए अभी और ना उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया, ये देखिए बर्तन धुल के रख दिए, झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, ये भी नाश्ता करके चले गए थे, तो कढ़ाई में भी थोड़ा सा तेल बचा है वो रखा हुआ है और किचन पूरा क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी नहा के फटाफट, और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कपड़े धुलने के लिए। स्कूल से आ गई है, आज सीखा था ब्राउन कलर डे। क्या हुआ आज स्कूल में? आज मुझे ना आज मुझे मैं आज बाहर गई थी। बाहर गई थी? हाँ, और मैम ने मुझे बाहर पता है कहाँ ले जाया था? एक छोटा सा पार्क ले जाया था। इतना छोटा सा पार्क? नहीं, थोड़े से छोटा। थोड़ा सा छोटा पार्क? इतना छोटा पार्क में ले गई बड़ा थी सा नहीं, बड़ा बड़ा। इतना छोटा सा पार्क कहाँ से आ गया? बड़ा था। बाहर वो वाले पार्क गए थे हम, मैम ने हमें ले जाया था, वो पूरा ब्राउन कलर का। दूध वाले आके भैया। जब मैं स्कूल जा रही थी ना, तो फिर मैम ने मुझे ना आइसक्रीम खिलाई थी, आइसक्रीम।
कोन वाली आइसक्रीम नहीं, ऐसी वाली आइसक्रीम मुझे खिलाई थी, ऐसे वाली पकड़ने वाली आइसक्रीम मैम ने मुझे खिलाई थी जब मैं स्कूल में जा रही थी, तभी मैम ने मुझे खिलाई थी। और जब मैम मुझे खिला रही थी तो मैम ने मुझे बहुत और फिर नहीं तो दूध आ गया था बस। कभी भैया 12:30 बजे आते हैं, कभी 1 बजे आते हैं, तो अभी 1 पूरा नहीं बजा है तो आ गए थे आज थोड़ा पहले ही। और आजकल ना थोड़ा सा पोल्यूशन कम है, मतलब ख़त्म तो नहीं हो सकता है दिल्ली में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अब पहले से थोड़ा सा कम हो गया। और स्कूल भी अब नॉर्मल वर्किंग डेज पे शुरू हो गए हैं। आशी का कल ही मेल आया था। वैसे तो आजकल एग्ज़ाम भी चल रहे तो स्कूल तो जाना ही था, जाना ही मतलब पढ़ रहा था, लेकिन अब जो है नॉर्मल स्कूल चलेगा। अच्छा, आप लोगों को ना एक बात बतानी है। जो ये आप फ़िल्टर देख रहे हैं ना, ये फ़िल्टर, तो ये फ़िल्टर को लेके ना बहुत सारे मतलब वो है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि क्या है कि एक फ़िल्टर हमने ले लिया है तो क्या होगा कि मतलब ये है कि बाहर पोल्यूशन रहेगा और घर पे जो है ये फ़िल्टर चलेगा तो ज़्यादा तबीयत ख़राब रहेगी बच्चों की, मतलब ज़्यादा इससे, मतलब ऐसा पहले भी मैं भी यही सोचती थी। तो और बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे आई थिंक। तो मैं आज आपको ना एक बात बताती हूँ कि मैंने भी मतलब बहुत जगह पढ़ा, सुना, देखा, तो मतलब बहुत सोचने के बाद हमने ये फ़िल्टर लिया, वरना पहले तक तो हम भी यही सोचते थे। हर साल देखिए पोल्यूशन होता है तो हमने कभी नहीं लिया, पर इस बार इसने लिया, इस बार बहुत ज़्यादा था। और इस वजह से भी लिया क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ मतलब अंदर से फिर बाहर जाएंगे तो आपको और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। देखिए, ज़्यादा हम गंदी हवा में रहेंगे उतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। तो अब कम से कम ये है कि घर पे हमें मतलब पोल्यूशन वाली एयर नहीं लेनी पड़ रही। और आपको जैसा मैंने बताया था कि हम एक जो सांस ले रहे हैं इस टाइम पे, एक बार भी जो अंदर सांस खींचते हैं वो 10 सिगरेट के बराबर हो रहा था। इतना पोल्यूशन हो रहा था कि मतलब 10 सिगरेट ऐसा लगेगा कि आपने पी है, मतलब ऐसा दिखा रहे थे उसमें। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन था। तो कम से कम घर पे जो हम सांस ले रहे हैं वो तो एटलीस्ट शुद्ध जाए, वरना आजकल मतलब बच्चों को देखिए बिल्कुल ये सब हार्ट वगैरह ख़राब हो रहा है, इन लोग का बलगम वगैरह कभी जाता ही नहीं है, क्योंकि इसी वजह से पोल्यूशन जो है ना इतना ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से। तो हमने ये फिर बहुत जगह पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि घर पे तो कम से कम शुद्ध रहेगी। हाँ, थोड़ी देर के लिए जो बाहर जाना पड़ता है ठीक है, उसमें तो फिलहाल मास्क लगा के ही रखते हैं, फिर भी जो थोड़ी बहुत जाएगी तो चलो थोड़ा ही फ़र्क पड़ेगा मतलब हार्ट पे ये। और घर पे जो है कि थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलोगे और अंदर निकलोगे तो मतलब आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम भी सोचते थे, मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसा हम भी सोचते थे, लेकिन हमने तब इसीलिए नहीं लिया था। लेकिन अभी देखिए बड़े बड़े ऑफिसेज में लगी हैं मशीनें और हर जगह आपको ये फ़िल्टर एयर प्योरीफायर लगा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है ना कि भाई अगर ऐसा ही होता तो फिर लोग क्यों लगाते। तो बहुत हमने फिर रिसर्च किया इसके बारे में, उसके बाद हमने ये लिया है। तो इसीलिए कि बस हमें घर पे थोड़ी बहुत जो हवा हम ले रहे हैं वो थोड़ी सी साफ मिल पाए, तो कम से कम थोड़ा तो हम लोग बचे रहेंगे। वरना तो आजकल बच्चों की ये लाइफ, मतलब पहले के लोग कितना जीते थे आपको पता ही है, कितना एज होती थी उनकी जीने की, और अब हम लोग की एज भी वही 60-70 है की। और इन लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा हालत, इन लोग के हार्ट वार्ट ख़राब हो चुके हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ये दिल्ली में पोल्यूशन है। और दिल्ली से पोल्यूशन तो कभी जाने नहीं वाला क्योंकि हमेशा ही रहेगा, आपको पता ही है। और बात बताऊँ, बहुत से लोग का ये है कि ये प्रणाली वाला मतलब प्रणाली वाला जो है पोल्यूशन है। बट आपको सच बताएं, मेरे भैया अभी जो दूध वाले भैया आते हैं उन्होंने बताया ये प्रणाली वाला नहीं है, ये वही वाला है। क्योंकि प्रणाली वाला इसलिए नहीं है इस साल, वैसे हर साल होता है पर इस साल इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार अभी बाढ़ बहुत आई थी। तो पंजाब में जो भी फसल वगैरह थी तो वो जो है ना बह गई, और ज़्यादा मतलब फसल रही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत होगी तो वो जलने वाला होगा, लेकिन ये प्रणाली वाला जो बोलते हैं
इस बार इतना नहीं है प्रणाली वाला, ये उसी की वजह से ही हुआ था जो पूरा, एक तो पटाखे दिवाली में हुए, उसके बाद में यहाँ पे गुरु नानक जयंती भी खूब अच्छे से मनाई जाती है, तो उस दिन भी बहुत पटाखे हुए थे। और ऊपर से आजकल अब आपको पता ही है मतलब कार सस्ती हो गई है, लोग आजकल कार लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा, मतलब मुझे पता है इसकी वजह से और भी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब उसी का ही है, बट हाँ अभी 2 दिन से कम है, तो अब ठीक हो गया है मौसम, पर पोल्यूशन तो थोड़ा बहुत है ही है। तो मैंने सोचा आप लोग को इसका मैं अपडेट इसलिए दे देती हूँ क्योंकि आप लोग भी शायद ये ऐसा सोचते होंगे कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं अंदर आप शुद्ध में रहो और बाहर जाओ तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर मैं टचवुड सही बता रही हूँ, जब से हमने ये लिया है ना तब से इन लोग को खांसी वगैरह पहले बहुत रहती, मतलब हो गई थी क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बाद से थोड़ा सा इन लोग का ठीक भी है क्योंकि ये रात भर चलाते हैं ना और रेड रहता है, सुबह तो रेड ही रहता है, जैसे मैं आपको बताई ना सुबह ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, सुबह हमेशा ये रेड रहता है, बाकी दिन भर में ये नॉर्मल चलता रहता है। तो मैं आपसे बात कर रही थी, फिर उधर फ़ोन भी आ गया, कभी कुछ यही सब लगा रहता है, तो फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। और मतलब तो बात हो भी गई थी, मुझे एक्चुअली आपको यही बताना था कि फ़िल्टर के बारे में, मतलब हम लोग भी ऐसा ही पहले गलत सोचते थे, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ़िल्टर सही रहता है क्योंकि मतलब इस टाइम पे जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तब। तो चलिए अभी ना बात बहुत हो गई, उसके बाद ना मेरे कपड़े भी तब तक ही धुल गए थे बहुत पहले ही, पर मैं बात कर रही थी आपसे तो फिर अब जो है मैंने सोचा कि चलो फैला देते हैं जल्दी से। और आजकल मतलब मौसम अभी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, हल्की हल्की, मतलब बीच में ज़्यादा ठंडी पड़ गई थी, लेकिन अब जो है मौसम ठीक हो गया है तो ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो कपड़े भी पूरे मतलब अभी फैला दो तो शाम तक पूरे सूख जा रहे हैं, वरना बीच में ना कपड़े सूख नहीं रहते। और इनकी ये मोटी सी टावल है ये नहीं सूखती है, तो मतलब गीली भी पूरी हो जाती है क्योंकि इनके मतलब मैंने इनको बोला कि सर्दियों में ना पतली हल्की टावल यूज़ करते हैं, आप हल्की टावल यूज़ कर लो, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता हल्की टावल में, कहते हैं उससे लगता है कि पूछा ही नहीं है मतलब बॉडी सही से, तो मोटी ही उनको पसंद है। और ये टावल जो है सूखती नहीं है, मतलब हल्की हल्की अभी गीली है, पूरी नहीं प्रॉपर सूखी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे अंदर डाल दिए, बाकी कपड़े बाहर डाल दिए हैं। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।